प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 8 है हमारा राज्य बिहार। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है पटना से पूरब। 2 नंबर प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़िया है राजगीर में। तीसरा प्रश्न है, सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। चौथा प्रश्न है, गन्ना उत्पादक जिले हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 का पहला प्रश्न है, बिहार की चौहद्दी लिखे तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार का उत्तर दिशा में नेपाल देश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। दूसरा प्रश्न है, ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें तो इसका उत्तर होगा ताल क्षेत्र में किसी का भी घर नहीं होता है। ताल क्षेत्र में हम रबी की फसल ही कंबल बोते हैं, खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं हैं। बरसात में नदियों का पानी का बड़ा हिस्सा पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य दिखाई देता है, उसे ही ताल क्षेत्र कहते हैं। अक्टूबर के महीने में जब सारा पानी धरती सूख लेती है और जमीन दलदली होती है तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलों को बो देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है मिट्टी दलदली होने के कारण। रबी की जबरदस्त फसल होती है। ताल क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा मिलता है, यह पशुओं के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। रबी की फसल अच्छी होने के कारण ही यहाँ दाल छाँटने वाली कई मिलें भी हैं। ताल क्षेत्र में दलहन की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, जिससे यहाँ खेती की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, सरैसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, उनका क्या महत्व है तो इसका उत्तर होगा उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इस इलाके को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी खास क्षेत्र न होकर पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बारी का अर्थ खेतों को साफ करके तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों में बेचना। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधों को उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं, बाद में इसे सुखाते हैं धीरे धीरे और पत्ते को लपेट कर रखते हैं। चूँकि सरैसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरैसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, घ नंबर, बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है क्यों तो इसका उत्तर होगा बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में ही है क्योंकि उत्तर बिहार में नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ भारी मात्रा में ईख की खेती की जाती है। उत्पादन होने से उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। एक बड़े किसान अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं और किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नगद पैसा भी देती है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने के फसल एक ही खेत में बार बार लगातार उपजाते हैं, जिससे यहाँ उसकी खरीद बिक्री भी ज़्यादा मात्रा में होती है। चीनी मिल उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाई जाती है, पाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, बाढ़ का पानी उतरते ही गाँव एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या होती होगी तो इसका उत्तर होगा बाढ़ का पानी उतरते ही गाँवों एवं घरों की प्राथमिक जरूरी अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर रखकर सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इसके मवेशियों को बहा न ले जाए। बरसात के दिनों में वे लोग बाढ़ से बचने के लिए तटबंध और स्परों पर रहने चले जाते हैं। उसकी प्राथमिकता जरूर अपने और अपने मवेशियाँ को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना, जिससे अपने मवेशियों की जान बचा सके। इसलिए वे फूस और प्लास्टिक के कामचलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं।
घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींक देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे ठंडल के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वह अपने आप को तैयार करते हैं जिससे वह अपना बचाव कर सके। 6 नंबर प्रश्न है, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को वर्षा में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से परेशान लोगों को अपने घरों को छोड़कर तटबंधों और अस्परों पर रहने के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले अपने मवेशियों को बचाने के लिए उसे ऊंचे स्थान पर रखकर सुरक्षित करना पड़ता है जिससे वह बाढ़ के पानी में बहकर कहीं चले न जाए। गांव से पानी उतरते ही लोग वापस गांव में आते हैं और फिर 8 महीने के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं। फिर अगले साल पुनः 4 महीने बाद विभीषिका झेलने को तैयार रहना पड़ता है। बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जल जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। बरसात में किसान गरीब मजदूरों पर अन्न, जल और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर प्रश्न है, बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ से बचाव का निम्न समाधानों को अपनाकर बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचना चाहिए। अपने मवेशियों को किसी ऊंचे स्थान पर ले जाकर रखना चाहिए। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पहले से ही अपने पास उपलब्ध करा लेना चाहिए जिससे सही समय पर उसका उपयोग कर सके। बाढ़ की समस्या का सामना हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर करना चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए हम लोग को भूमि अपरदन की क्रिया को रोकना चाहिए। बड़े बड़े नदियों के जल को मजबूत बांध बनाकर उसकी दिशाओं को बदलकर उसमें बचाव किया जा सकता है। बरसात के पानी से बचने के लिए नावों की व्यवस्था भी रखनी चाहिए जिससे पानी बढ़ने पर हम उन नावों को द्वारा दूसरे गांव की ओर पलायन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।